नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, ये अपील की है कि कोई भी 1 साल तक सोना ना खरीदे, इसका मार्केट पर क्या असर होगा। आइए हम इसी संदर्भ में बात करते हैं। एक बहुत अच्छे ज्वेलर जो एक तरह से ईमानदारी का प्रतीक रहे, बहुत अच्छे काम करते रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, श्रीमान के.आर. महाजन जी। महाजन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो महाजन साहब, आप बताइए कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मोदी जी ने जो एक तरह से स्टेटमेंट दी है कि 1 साल तक कोई सोना ना खरीदे, इसका मार्केट पर क्या असर हो रहा है? देखिए जसपाल जी, मार्केट का असर प्रधानमंत्री जी की जो स्टेटमेंट है कि फॉरेक्स का डेफिसिट बढ़ने की वजह से, तेल की महंगाई की वजह से, सोने की महंगाई की वजह से फॉरेक्स का डेफिसिट डे बाय डे बढ़ रहा है, और जो कि एक अलार्मिंग पोजीशन है अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, मंदी के लिए। ये बात ठीक है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो देश का पहला नागरिक है, वो आम पब्लिक को एकदम से पैनिक में डाल दे कि देश के ऊपर पता नहीं कितना बड़ा संकट आने वाला है जी। ये संकट कोई आज एक दिन में नहीं आ गया। ये पोजीशन पिछले 6 महीने से डेवलप हो रही है। इसको बकायदा रोका गया, इलेक्शन निकाले गए, सारी पोजीशन निकलने के बाद प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दी। मतलब चुनाव के दौरान स्टेटमेंट नहीं दी है? नहीं दी, ताकि उनके अपने चुनाव को इफेक्ट ना हो, चुनाव पर असर ना पड़े, जनता चाहे परेशान हो। अब जो उन्होंने ये एक पैनिक स्टेटमेंट दिया है, इट मींस ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलार्मिंग है अपनी इकोनॉमी के लिए। जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, नेक्स्ट डे ही आपकी इक्विटी मार्केट का अरबों रुपया जो है स्वैप ऑफ हो गया। मतलब जो भारत के जो इन्वेस्टर्स है या जो एक तरह से जो उनकी इन्वेस्टमेंट एकदम से खतरे में आ गई। खतरे में आ गई। महज ये नहीं है कि ज्वेलरी पर ही असर हो रहा है, पूरे बाजार पर असर हो रहा है। अब हम आज की डेट में बात करते हैं कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोना ना खरीदें जी। क्या भाई वो सोने का जेवर ना खरीदें? क्यों ना खरीदें? ये तो हमारे संस्कारों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके घर में शादी है, जिसके बेटी के कोई फंक्शन है, किसी के बेटा हुआ है, किसी के बेटी हुई है, तो हमारे कल्चर में गिफ्ट दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। हमारी सरकार दावा तो ये कर रही है कि महिला सशक्तिकरण का, इस अपील से महिला सशक्तिकरण एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हमारे देश के अंदर हर नागरिक, खास करके लेडीज, उनको सेविंग करने की आदत है और वो जेवर के रूप में छोटी छोटी अपनी सेविंग करते हैं। किसी महिला ने सिक्योरिटी मानते हैं। मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, किसी महिला ने की इच्छा है कि उसने जो एक तरह से सुहाग की निशानी मंगलसूत्र बनवाना है, वो ना बनवा पाए या ना बनाए? नहीं, ऐसा वो तो जो एक तरह से इसके लिए प्रशासन ऐसा नहीं होगा। हर आदमी जेवर बनाएगा, लेकिन एक दम से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री जो देश के लिए अपील कर रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस अपील पे रिएक्शन भी देंगे, वो उस चीज को फॉलो भी करेंगे। इससे फर्क ये पड़ेगा कि आम दुकानदार जो छोटा मोटा व्यापार करता है, उसके साथ कारीगर जुड़ा हुआ है, कारीगर के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट टूल बनाने वाला जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपके कोई पैकिंग मटेरियल के डब्बे, बॉक्सिंग, वो बनाने वाले जुड़े हुए हैं। जो सीधे तौर पर सोने की खरीद पर वो जीएसटी कितना दिया जा रहा है? हमारे ट्रेड के अंदर जीएसटी 3% था जी, और 6% कस्टम ड्यूटी थी। पहले 3 दिन पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी कि ना खरीदें, और कल रात को 12 बजे से 9% कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दी गई। कितनी होगी कस्टम ड्यूटी? 9% और 6% 15% कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी
15% कर दी गई और 3% GST है। 3% है तो ही। जो गवर्नमेंट के टैक्सेस, तो ये रेवेन्यू है, ये किसके पास जाना है? ये तो सरकार के पास ही जाएगा। मान लो और जो दर्शक यह देख रहे हैं वीडियो, उनको समझना चाहिए कि इस कारण से सरकार का भी नुकसान होगा, सरकार के खजाने पर भी असर पड़ेगा। सरकार का कहने का मतलब यह है कि हम अपने टैक्सेस तो बाद में कलेक्ट करेंगे, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व का जो डेफिसिट आ रहा है हम उसको किसी तरह से रोक पाए, हम लोगों को डिस्करेज करें कि वो सोना ना लें। भाई सोने के जेवर के लिए आप क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? इससे तो करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अगर आपने डिस्करेज करना, आप इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कीजिए, आप ईटीएफ पे बैन लगाइए, आप एमसीएक्स की सेल के ऊपर जो गोल्ड फिजिकल में बिकता है आप उस पे बैन लगाइए। मतलब जो सामान्य उपभोक्ता है, सामान्य उपभोक्ता और सामान्य दुकानदार को आप हरास कर रहे हो। आम दुकानदार या आम जो एक तरह से कस्टमर है, उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उसको नहीं किया जाना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कंपनी को कहो कि वो गोल्ड ना खरीदे, आप ईटीएफ बेचने वाली कंपनियों को वो ईटीएफ ना बेचे, राइट। आप और इसके अलावा और अगर आप कंस्ट्रक्टिव कोई भी इसके बारे में समाधान सोचते हो, ज्वेलरी इंडस्ट्री को अपने साथ में आप बिठाते हो, तो इसके बहुत से कंस्ट्रक्टिव इलाज है आपके पास। आप वीडीएस के तौर पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ला सकते हो। आप लोगों का गोल्ड लेके आप उसी को सर्कुलेट कर सकते हो, आपको इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैंने बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। आप सरकार कोई ऐसी स्कीम ला सकती है। आप वीडीएस डिक्लेरेशन लाइए, आप गोल्ड मोनेटाइजेशन को उसके साथ अटैच कीजिए, लोगों से गोल्ड आप लीजिए, उसी को रिसर्कुलेट कीजिए। आप ईटीएफ को बैन कर दीजिए कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते आज की डेट में। जी जी। आप बुलियन को बैन कर सकते हो कि वह बुलियन नहीं बेच सकते। आप ज्वेलरी को तो आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। इसमें तो आपके करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों की, और सरकार को भी टैक्स आता है। एक बात और रह गई है, सोने पर तो आपने बता दिया कि 3% जीएसटी, 15% कस्टम ड्यूटी है। जो दूसरा इससे जुड़ा हुआ मटेरियल, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, फॉर एग्जांपल जो है एक तरह से डब्बे, वो तो तरह तरह के टूल है, किसी पे 18% है, किसी पे 5% है। चांदी पे भी बढ़ाई है, चांदी पे भी आज 15% कर दी है ड्यूटी। जी जी। सोना और चांदी दोनों। चांदी तो पहले ही ग्राहक की एक परचेज से बाहर निकल चुका है। जो 1.5 साल पहले चांदी 70,000 रुपए थी, आज चांदी 3 लाख रुपए जी। आम पब्लिक तो वैसे ही नहीं खरीद पा रही है जी। और अगर कोई रिचेस्ट आदमी ले भी रहा है, उसको इन्वेस्टर ले रहा है, तो आप इन्वेस्टर को ब्लॉक कर सकते हो, आप बुलियन की सेल को ब्लॉक कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को जो उसकी सेल परचेज हो रही है उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो यही है ना कि अगर कोई नई पॉलिसी लानी है, नई पॉलिसी तो सरकार ज्वेलर्स की एसोसिएशन को अपने साथ बैठा के उनको विश्वास बढ़िया सा समाधान निकाले, ताकि किसी को भी पैनिक क्रिएट ना हो जी, सब लोगों का रोजगार चलता रहे, सबका रोजगार चलता रहे, हर तरफ खुशियों का माहौल बना रहे, हर माँ बहन बेटी के लिए कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो आप दर्शक जो यह वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी निवेदन है कि महाजन साहब ने अपने विचार दिए आपको। वो ये चाहते हैं कि जो एक तरह से अगर ज्वेलरी के संदर्भ में, सोने के बारे में सरकार कोई फैसला लेना चाहती है, तो ज्वेलर एसोसिएशन पूरे भारत की इसमें एक्सपर्ट्स हैं, जो एक तरह से विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने सारी उम्र जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पीएमओ के साथ मीटिंग्स होती है एसोसिएशंस की, उनको फ्रंट फुट पे बुलाया जाना चाहिए, उनको बुलाया देंगे, उनको बुलाया इसका बढ़िया से समाधान निकलेगा और उसका बेहतर समाधान पब्लिक गवर्नमेंट के साथ हमेशा से काम करने के लिए रेडी है। हम यही कह रहे हैं ना, पैनिक ना क्रिएट किया जाए और जो एक तरह से ऐसा माहौल तैयार किया जाए। बाजार मजबूत है, बाजार में विश्वास है, और जो है भारत में जो एक तरह से किसी के लिए कोई परेशानी नहीं है। ऐसी जो एक तरह से संदेश जाना चाहिए, संदेश जाएगा, लेकिन अगर सरकार बेहतर तरीके से सही जो एक तरह से एक पॉलिसी बनाए और उसमें ज्वेलर एसोसिएशन को भी विश्वास में ले, जो सभी विशेषज्ञ की राय ले। अकेले मात्र जो एक तरह से वो कोई सब कुछ नहीं होता। तो आप दर्शकों से निवेदन कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि राष्ट्र हित में कोई बेहतर फैसला लिया जा सके। आपसे एक और भी निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए,
ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, हमारा भारत उन्नति करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।